हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज कोई अपडेट नहीं है, आज एक क्लैरिफिकेशन है एक न्यूज़ का जो कि काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो गई थी। तो हमने एक आर्टिकल शेयर किया था जिसमें ये कहा गया था कि जो मलेशिया का LCA कंपटीशन है उसे कोरिया के FA-50 फाइटर ने जीत लिया है। तो हमने इस आर्टिकल को शेयर करते हुए क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये न्यूज़ सही है, ताकि कोई मलेशियन अगर हो तो वो इस न्यूज़ को कंफर्म कर सकता है। तो बस इस न्यूज़ को शेयर ही करना था कि इसमें हताश पाकिस्तानियों को खुश होने का जरिया मिल गया। और जो हमारा कमेंट सेक्शन पिछले कुछ महीनों से शांत पड़ा हुआ था पाकिस्तान में हो रहे क्राइसिस के वजह से, वहां पर फिर से हर्ष और उल्लास का जो माहौल है वो फिर से जाग उठा। पाकिस्तानी डिफेंस यूट्यूबर्स के द्वारा तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाए जाने लगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जो उनका खुशी का मंजर है वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाया और इस न्यूज़ पर क्लैरिफिकेशन आ गया, जहाँ पर ये चीज़ क्लियर करी गई कि ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो कन्फ्यूजन में लिखा गया है। जो यहाँ पर एक्चुअल चीज़ है वो ये है, अग्रीमेंट खाली इतने पर हुआ है कि अगर FA-50 लिया जाता है तो साउथ कोरिया जो है वो इसकी पेमेंट पाम ऑयल बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सेप्ट करने को तैयार है, जो कि इंडिया द्वारा बहुत पहले ही करी जा चुकी है और इसके इंतजाम भी HAL ने कर लिए हैं। तो ये न्यूज़ जो है वो हमारे पास कल ही आ गई थी, लेकिन हमने कल इसको रिपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम में और पाकिस्तानियों में अंतर है, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत बड़ी है। और अगर ऐसा होता कि LCA कंपटीशन का विनर जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया होता तो खाली एक ही आर्टिकल इस पर ना लिखा गया होता, और भी न्यूज़ सोर्सेज से इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलकर सामने आती, जैसे कि नहीं आई। तो इसलिए हमने ये बेहतर समझा कि पहले इस पर क्वेश्चन पूछा जाए और वेट किया जाए न्यूज़ के कन्फर्मेशन का, और बाद में वैसा ही हुआ, ये न्यूज़ जो है वो गलत साबित हुई। तो ये पहली बार नहीं है कि कोरियन FA-50 जो है वो कंपटीशन जीत रहा है मलेशिया के LCA का। पिछले साल भी कोरियन मीडिया ने इनको शॉर्टलिस्ट कर दिया था JF-17 के साथ, और JF-17 की यहाँ तक बात करें तो वो पिछले साल ही मलेशिया का LCA कंपटीशन जीत चुके हैं। बाकी ये बात और है कि बाद में ये पता लगा कि इन्होंने बिड ही नहीं किया है अपने एयरक्राफ्ट को लेकर। तो ये जो शीघ्र पतन की बीमारी है ये एक्चुअली नई है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए थे इनके रिएक्शन को देखकर, पर क्लैरिफिकेशन यहाँ पर ज़रूरी था जो कि हम यहाँ पर दे रहे हैं। बाकी अब इनको साइड करते हैं और बात करते हैं सीरियस टॉपिक पर। तो हमने एक वीडियो बनाया था इंग्लिश में जहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था कि LCA तेजस क्यों एक बेटर चॉइस है मलेशिया के लिए, और वहाँ पर स्पेसिफिकली हमने इसे FA-50 से कंपेयर किया था। तो हमने कई सिमिलैरिटीज़ की बात करी थी, जहाँ पर बताया था कि रेडार जो है फिलहाल के लिए दोनों में सिमिलर है, इंजन दोनों में सिमिलर है, और कई चीज़ इजराइल से आती है जिसका अल्टरनेटिव जो है वो निकालना पड़ेगा। और जो वर्जन हमने मलेशिया को ऑफर किया है वो एक्चुअली FA-50 से काफ़ी एडवांस है। वो एक AESA रडार के साथ आता है, Mark 1A पर बेस्ड है। और वहीं पर FA-50 की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है कि AESA रडार ये ऑफर कर दें, लेकिन वो किसी थर्ड सोर्स से ही हो, क्योंकि कोरिया का खुद का जो AESA रडार है उस पर जो काम है वो इनिशियल स्टेजों पर है। बाकी हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे रशियन वेपन्स जो हैं वो भी LCA तेजस के साथ लग सकते हैं, जो कि ऑप्शन ही नहीं है FA-50 के साथ। बाकी ये भी हमने बताया था कि कैसे LCA तेजस के साथ जो वेपन पैकेज ऑफर होगा जो कि इंडियन ओरिजिन का होगा वो उनके Su-30 MKM में भी लगाया जा सकता है, जो कि एक स्पेशल ऑफरिंग है इंडिया द्वारा, और ये FA-50 के साथ ऑफर नहीं होता है। तो कुल मिला जुलाकर अगर आप टेक्निकल रीजंस को देखेंगे तो FA-50 कहीं से भी क्लोज नहीं है LCA तेजस के। साथ ही साथ हमारे द्वारा भी बार्टर सिस्टम के थ्रू पेमेंट को रिसीव करने के लिए एग्रीमेंट जो है वो किया जा चुका है। पर सेम वीडियो में हमने ये चीज़ भी क्लेम करी थी कि सारे एडवांटेज LCA तेजस में होने के बावजूद इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि वो एयरक्राफ्ट सेलेक्ट ना हो, और इसके पीछे जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल होगा। और ये बात आपको बता दें, पॉलिटिकल रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। इवन हटजेट की भी पॉसिबिलिटी है जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट तक कंडक्ट नहीं कर पाया है पॉलिटिकल रीज़न की वजह से। तो काटसा सैंक्शन की जो तलवार है वो भी मलेशिया पर लटक रही है, जिसकी वजह से उनके Su-30 MKM की जो फ्लीट है उसके भी फ्यूचर पर सवाल उठ गया है, स्पेशली यूक्रेन इन्वेजन के बाद। और मलेशिया इंडिया जैसी बड़ी कंट्री नहीं है और ऐसी एडवांटेज वाली पोजीशन में नहीं है कि वो इंडिया की तरह अमेरिका के सामने एक स्टैंड ले सकें। तो अगर मलेशिया द्वारा Su-30 MKM की फ्लीट को रिटायर करने की कोशिश जल्दी करी जाएगी तो तेजस के साथ जो Su-30 MKM को बेनिफिट मिलने वाले थे इंडियन वेपन्स के वो नहीं मिल पाएंगे। तो एक बड़ा एडवांटेज जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन अगेन ये चीज़ डिबेटेबल है कि वो MKM की फ्लीट को लंबा मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए Su-30 MKM की जो फ्लीट है वो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की बैकबोन है। और जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन है मलेशिया की,
Su-30 MKM को रिटायर करके दूसरे प्लेटफॉर्म से रिप्लेस करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि LCA की ही पेमेंट वो बड़ी मुश्किल से बार्टर सिस्टम के थ्रू कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अमेरिका को खुश करने की कोशिश करी जा सकती है। और ये चीज़ आपको बता दें, FA-50 में लॉकहीड मार्टिन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और ये चीज़ हम जानते हैं कि लॉकहीड मार्टिन जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है। तो ये एक पॉलिटिकल एडवांटेज जो है वो FA-50 को LCA तेजस पर मिलता है, जो कि एक बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकता है। तो अगर FA-50 विनर निकलकर सामने भी आता है तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। टेक्निकली LCA तेजस सुपीरियर है, पर पॉलिटिकली FA-50 को एज है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।